अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वाजिदुल्लाह खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जमानत के लिए सीबीआई की खुसूसी अदालत में जगन की दरख्वास्त। असासाजात केस में सीबीआई तहकीकात पर रोक लगाने हाई कोर्ट में दाखिल दरख्वास्त समाअत के लिए कबूल। रुकने पार्लियामेंट विजयवाड़ा लगड़ापाटी राजगोपाल के रिजॉर्ट में धमाका। इमारत को जुज़वी नुकसान, राजगोपाल को जगन ग्रुप पर शुबा। जगन से अरकान खानदान की मुलाकात। निम्मागड्डा प्रसाद और ब्रह्मानंद रेड्डी को सीबीआई ने तहवील में ले लिया। दिलकुशा गेस्ट हाउस में पूछताछ। हक़े पिदरियत मुकदमे में एनडी तिवारी के खून के नमूने बिलाखिर हासिल कर लिए गए। और जगन की गिरफ्तारी से कांग्रेस का कोई ताल्लुक नहीं, डी श्रीनिवास का दावा। अब खबरें तफसील से। रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने सीबीआई की खुसूसी अदालत में जमानत की दरख्वास्त दाखिल की है। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में अदालत से ख्वाहिश की है कि उनकी ज़मानत मंजूर की जाए क्योंकि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में कहा कि उन्हें ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम चलाना है जिसके लिए उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। इसी दौरान जगन मोहन रेड्डी के वकील ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करते हुए गैर महसूब असासाजात केस की सीबीआई तहकीकात पर रोक लगाने की ख्वाहिश की है। अदालत ने इस दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल कर लिया है। रुकने पार्लियामेंट विजयवाड़ा लगड़ापाटी राजगोपाल के कोंडापुर में वाक़े रिजॉर्ट में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में रिजॉर्ट की इमारत को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। ये रिजॉर्ट लगड़ापाटी राजगोपाल की अहलिया पद्मा चलाती हैं। इस रिजॉर्ट के करीब पम्फलेट्स दस्तयाब हुए जिसमें धमाके की जिम्मेदारी तेलंगाना के हामियों ने कबूल की। ताहम राजगोपाल ने इस वाक़े के लिए रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी के ग्रुप को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है जिसमें हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। वाज़ेह है कि एल राजगोपाल मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के ताईदी हैं। इसके अलावा उन्होंने कई मरतबा जगन, उनकी वालदा विजय लक्ष्मी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन पर तनकीदें भी की थी। बताया जाता है कि ये वाक़या दरअसल हफ्ते की शब पेश आया था, ताहम पुलिस ने इस वाक़े को छुपाए रखा। रिजॉर्ट के मैनेजर ने मादापुर पुलिस को इस सिलसिले में शिकायत की है। అది పోలీసు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నారు నాకు ఇప్పుడే సమాచారం వచ్చింది అది ఎవరు చేశారన్నది కూడా అందుకని రకరకాల అనుమానాలు ఉన్నాయి కానీ లక్కీగా మొత్తం పేలలేదంటే జస్ట్ కొద్దిగా పేలిందంట మిగతా కూడా అవి పేలలేదు కూడా చెప్పారు జెల్టిన్ స్టిక్స్ వాస్తవంగా నాకు నిన్నే తెలుసు సరే పోలీసులు ఉన్నారు కదా అని చెప్పి నేను ఎక్కడ పట్టించుకోలేదు దాని మీద ఇప్పుడే మరి మీడియా ద్వారా కూడా తెలిసినట్టుంది సో పోలీసు పూర్తిగా ఎంక్వైరీ చేయకుండా ఏం చెప్పడానికి ఆస్కారం లేదు ఎందుకంటే అది బయటికైతే మటుకు ఇక్కడ తెలంగాణ వాదానికి సంబంధించిన మెటీరియల్ సీడీలు బుక్స్ పెట్టారు కానీ నిజంగా వాళ్ళు చేస్తుంటే మరి ఆ బుక్స్ పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా లేదు కదా నేను ఇన్వెస్టిగేషన్ చదువుతున్నప్పుడు నాకే నేను అప్రోచ్ చేసుకోను కానీ బట్ అనుమానం అయితే ఉంది ఎందుకంటే గత 10 రోజుల నుంచి ఎక్కువగా నేను జగన్ చేసిన తప్పుడు ప్రచారాలని తను చేసిన దోపిడీని వివరంగా చెప్తున్నానని చేస్తుంటారేమో అని కూడా ఆ కోణం నుంచి కూడా వాళ్ళు పరిశోధన చేస్తారు బట్ చూద్దాం ఏమవుతుంది అనుమానాలు అయితే ఖచ్చితంగా జగన్ మీద ఎక్కువగా ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇంతకాలం నా మీద ఇప్పుడు కూడా తెలంగాణ మీద
నేను సమైక్యవాదం వినిపించినప్పుడు చాలా బలంగా నేను పోరాడినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా నా మీద ఇటువంటి रुकने पार्लियामेंट कड़प्पा वाईएस जगनमोहन रेड्डी को खुसूसी कैदी का मौक़िफ़ हासिल है। उन्होंने चंचलगुड़ा जेल में पीर की शाम डिनर में ब्रेड और फल खाए। वो मंगल की सुबह 6:30 बजे बेदार हुए। जेल के अहदेदारों ने सुबह 8 बजे अखबारात पढ़ने के लिए दिए। जेल में जगनमोहन रेड्डी को खुसूसी सेल में रखा गया है। जेल के अहदेदारों ने सुबह 9:30 बजे उन्हें खुसूसी तौर पर मंगवाया गया टिफ़िन दिया। उन्होंने जेल में अपने करीबी रिश्तेदार सुनील रेड्डी से भी बातचीत की, जो इस वक्त चंचलगुड़ा जेल में ही महरूस हैं। जगनमोहन रेड्डी ने जेल के किसी भी अहदेदार से बातचीत करना मुनासिब नहीं समझा। गैर महसूब असासाजात केस में जेल में महरूस रुकने पार्लियामेंट कड़प्पा वाईएस जगनमोहन रेड्डी से उनके अरकान ख़ानदान ने मुलाकात की। जगनमोहन रेड्डी की वालदा वाईएस विजयलक्ष्मी, जगन की बीवी भारती, बहन शर्मिला मंगल की सुबह बंजारा हिल्स में वाक़ अपने मकान लोटस पाउंड से जेल पहुंचे। जेल के पास पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया। जगन के अरकान ख़ानदान के साथ नेल्लूर लोकसभा हलके के वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार एम राजमोहन रेड्डी और विजय साई रेड्डी भी मौजूद थे। वाईएस जगनमोहन रेड्डी से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अहदेदार तवक्को है कि पूछताछ करेंगे। जगनमोहन रेड्डी से रकूमात की गैर कानूनी तौर पर मुबैना मुंतकिली और बैरूनी ज़र मुबादला की खिलाफ वर्जी के केस में पूछताछ का इम्कान है। इस सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अहदेदारों की टीम दिल्ली से रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद पहुंची। इस टीम के अहदेदारों ने दिलकुशा गेस्ट हाउस में सीबीआई के अहदेदारों से मुलाकात की। हक़ बिदरियत मुकदमे में आंध्र प्रदेश के साबिक़ गवर्नर और कांग्रेस के सीनियर कायद एनडी तिवारी के खून के नमूने बिलाखिर हासिल कर लिए गए। डॉक्टरों की एक टीम देहरादून में वाक़ उनके मकान पहुंची। इस मौके पर एनडी तिवारी के बेटे होने का दावा करने वाला नौजवान रोहित शेखर, उसकी मां उज्ज्वला शर्मा भी मौजूद थीं। खून के नमूने 2 डॉक्टरों ने हासिल किए। एनडी तिवारी के मकान के बाहर सख्त सिक्योरिटी थी। एनडी तिवारी इस केस में खून के नमूने देने से मुसलसल इनकार करते आ रहे थे, ताहम सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत के बाद उन्हें खून के नमूने देने पड़े। खून के नमूनों की जांच करते हुए इसका डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने हिदायत दी है कि खून के नमूनों को मुहरबंद करते हुए हैदराबाद के लैब को भेजा जाए। रोहित शेखर गुज़िश्ता कई सालों से ये मुकदमा लड़ते आ रहे थे। कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसल डी श्रीनिवास ने वाज़ेह किया है कि अदालत की हिदायत पर रुकने पार्लियामेंट कड़प्पा वाईएस जगनमोहन रेड्डी को गिरफ्तार किया गया है। इससे कांग्रेस का कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस यकीन का इजहार किया है कि ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस बेहतर मुजाहरा करेगी। जिला प्रकाशम के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। ये झटके तागुर, कोतापालम और वड्डलापुर में महसूस किए गए, जिसके बाद अवाम में सरासमगी फैल गई। जलजले की शिद्दत का फौरी तौर पर इल्म न हो सका। रुकने पार्लियामेंट कड़प्पा वाईएस जगनमोहन रेड्डी के गैर महसूब असासाजात केस में गिरफ्तार निम्मागड्डा प्रसाद और ब्रह्मानंद रेड्डी को सीबीआई ने अपनी तहवील में ले लिया। इन दोनों को पूछताछ के लिए दिलकुशा गेस्ट हाउस मुंतकिल किया गया है। हल्का असम्बली परकाल के इंतखाबात के सिलसिले में तेलंगाना की सियासी मुश्तरिका मजलिस अमल की जानिब से किया गया सर्वे बताया जाता है कि मुकम्मल हो गया है।
इस सर्वे में टीआरएस को बरतरी हासिल है और मुश्तरका मजलिस अमल तवक्को है कि 12 जून को मुनक़िद होने वाले परकाल के ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस के उम्मीदवार भिक्षापति की तायीद करेगी। इस सर्वे में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को भी हमदर्दी की लहर हासिल हो गई है। इस सर्वे में टीआरएस को पहले नंबर और बीजेपी को दूसरे नंबर पर दिखाया गया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना की सियासी मुश्तरका मजलिस अमल ने ऐलान किया था कि सर्वे में जिस पार्टी को बरतरी हासिल होगी जेएसी उसी की तायीद करेगी, क्योंकि टीआरएस और बीजेपी दोनों ही अलहदा रियासत तेलंगाना की हामी पार्टियां समझी जा रही हैं। टीआरएस कायदीन ने ज़िमनी इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों को कार का निशान मुख्तस ना करने की अपील की है। कार और वैसे ही नजर आने वाले निशानात ऑटो रेल का इंजन ना देने भनवरलाल को मशवरा दिया गया है। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि एक जैसे नजर आने वाले निशानात की वजह से राय दहिंदे उलझन का शिकार हो सकते हैं। तेलुगुदेशम सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू जिला नेल्लूर में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। हल्का लोकसभा नेल्लूर के ज़िमनी इंतखाबात में उनकी दूसरे मरहले की मुहिम है। चंद्रबाबू नायडू मुख्तलिफ मकामात पर रोड शोज से भी खिताब करेंगे। इंजीनियरिंग के आला तरीन तालीमी इदारे IIT में दाखिले के ख्वाहिशमंदों के लिए खुशखबरी ये है कि अब IIT, NIT और दीगर मरकजी इमदाद से चलने वाले तालीमी इदारों में अलहदा दाखिला इम्तिहान के बजाय मुश्तरका इम्तिहान देना काफ़ी होगा। ये तरीक़ाकार 2013 से शुरू किया जाएगा। ये फ़ैसला कौमी दारुल हुकूमत में IITs, NITs और IIIT के इजलास में किया गया। 12वीं जमात के नताइज अहमियत के हामिल होंगे। हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर आज़म चौधरी चरण सिंह की आज बरसी मनाई जा रही है। इस मौके पर दिल्ली में वाक़े उनकी समाधि पर दुआया इज्तिमा का एहतमाम किया गया। चौधरी चरण सिंह 1902 को जाट ख़ानदान में पैदा हुए थे। उन्होंने मुल्क की तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया था। उन्हें कई मरतबा जेल भी जाना पड़ा। वो गांधी जी के अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े पर यकीन रखते थे। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी और दूसरों ने इनकी समाधि पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर। जमानत के लिए सीबीआई की खुसूसी अदालत में जगन की दरख्वास्त। असासाजात केस में सीबीआई तहकीकात पर रोक लगाने हाई कोर्ट में दाखिल दरख्वास्त समाअत के लिए कबूल। रुकने पार्लियामेंट विजयवाड़ा लगड़ा पार्टी राजगोपाल के रिजॉर्ट में धमाका। इमारत को जुज़वी नुकसान। राजगोपाल को जगन ग्रुप पर शुबा। जगन से अरकान खानदान की मुलाकात। निम्मागड्डा प्रसाद और ब्रह्मानंद रेड्डी को सीबीआई ने तहवील में ले लिया। दिलकुशा गेस्ट हाउस में पूछताछ। हक़ पिदरियत मुकदमे में एनडी तिवारी के खून के नमूने बिलाखिर हासिल कर लिए गए। और जगन की गिरफ्तारी से कांग्रेस का कोई ताल्लुक नहीं, डी श्रीनिवास का दावा। शहर हैदराबाद में इंटरनेशनल एजुकेशन फराहम करने वाला वाहिद स्कूल ओएस्टर एकेडमी इस्लामी माहौल और तजुर्बेकार असातिज़ा की निगरानी में डिजिटल क्लासरूम्स, वसी लेबोरेटरी और कंप्यूटर लैब। ओएस्टर एकेडमी में मासूम बच्चों के लिए मॉन्टेसरी और प्लेवे तरीक़े तालीम। ओएस्टर एकेडमी मोगलपुरा और मेहदीपट्टनम। इसी के साथ ही दोपहर खबरनामा यहीं खत्म होता है। खुदा हाफिज।